बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान अपने चैनल बीएससी मैथ और अपनी वेबसाइट bscmath.net के साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स, हम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 बीएससी मैकेनिक्स। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें, मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 9 और इससे अगले 3-4 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के लेंथी क्वेश्चंस में से एक हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होंगे और चूंकि मेरी अपने स्टाइल आपको पता चल चुका होगा कि मैं बेसिक्स को टच करते हुए चलता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़रूर लगेगा, बट मैं आपको पूरे यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो आइए बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि अ स्क्वायर ABCD इज फॉर्म्ड बाय 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स जॉइंट टुगेदर एंड द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए जॉइंट A। यानी 4 यूनिफॉर्म इक्वल रॉड्स हैं जिनको जब आपस में जोड़ा गया तो एक स्क्वायर ABCD बन गया, और ये जो सिस्टम बना दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ जॉइंट A, इसको एक जॉइंट A से सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है। एंड केप्ट इन द फॉर्म स्क्वायर बाय अ स्ट्रिंग जॉइनिंग A एंड C। और जो इसकी शेप स्क्वायर शेप बन रही है वो किस वजह से बन रही है? क्योंकि पॉइंट A और C के दरमियान में एक स्ट्रिंग है जिसने इनको एक स्क्वायर की शेप दी हुई है। मालूम क्या करना है? शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज हाफ द वेट ऑफ द 4 रॉड्स। कि जो टेंशन के अंदर स्ट्रिंग है वो 4 रॉड्स के वेट का हाफ है। यानी अगर वेट जो है वो हर रॉड का W है तो टोटल वेट कितना हो गया? 4W, और इसका जो टेंशन है वो इसका आधा होगी यानी 2T। तो यहां से T इज इक्वल टू 2W हो जाएगा। तो एक्चुअली ये इक्वेशन जो है वो हमने प्रूव करनी है। आगे क्या है? आल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन एट ईदर ऑफ द जॉइंट्स B और D। जो बाकी दो जॉइंट्स बच जाते हैं B और D, उनमें से किसी एक के ऊपर भी क्वेश्चन ये है कि हमने जो सपोर्ट एक्शंस होंगे, याद रखें, उनका हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। याद रखें कि यहाँ पे जो ये रॉड्स आपस में ज्वाइन करेंगे वो किसी हिंज के ऊपर ही ज्वाइन कर सकते हैं, और हिंज के हमेशा 2 सपोर्ट एक्शंस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो आइए अब इस क्वेश्चन की डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या बनती है। तो यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं सबसे पहले ये एक स्क्वायर शेप में, ये एक स्क्वायर शेप में है A, इसका नाम रख लें B, इसका नाम आप रख लें C और इसका नाम रख लें आप D। जो इनके इन पॉइंट्स को आपस में मिला भी लेते हैं हम। ठीक है जी। याद रहे कि ये एंगल क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है तो ये एंगल 90 का होगा, और अगर ये 90 का है एंगल है तो फिर ये एंगल ऑफ कोर्स 45 डिग्री का होगा, और अगर ये 45 का है तो फिर बाय सिमेट्री ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। हम ये भी बता देते हैं कि इनमें से हर रॉड की लेंथ हमने सपोज किया 2L के बराबर है। इनमें से हर एक का वेट W है। ठीक है जी। इनमें से हर एक का वेट जो है वो W के बराबर है। और क्या, अब यहां पे गौर से देखें, ये जो पॉइंट D है, यहां के ऊपर कौन कौन से सपोर्ट एक्शंस एक्ट हो रहे हैं। ये पहला सपोर्ट एक्शन है जी, ये
ये इस रॉड सी डी के सपोर्ट रिएक्शंस हो गए, और फिर अगले जो दो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, ये सपोर्ट रिएक्शन हो गए इस रॉड ए और डी के। ठीक है जी, इनका नाम हम रख लेते हैं, ये x है और ये y है, और इसी तरह ये x है तो ये y होगा। तो स्टूडेंट्स, जो कुछ हमने यहाँ पे ये बना दिया है, इसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद नीट करके बना चुका हूँ, वो मैं अब ऊपर पेस्ट भी कर देता हूँ, और साथ में जो कुछ हमने ये लिख बनाया है इसकी हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना होता है। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बना के दिखा दी हैं, और थोड़ा सा इसको ज़्यादा ब्रीफली और डिटेल में शो किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। कंसिडर 4 यूनिफॉर्म इक्वल रॉड्स ईच ऑफ वेट W। ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों रॉड्स AB, BC, CD और DA, इन सब का वेट ये W, W, W और W एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये चारों मिलके एक हमारे पास स्क्वायर ABCD बना रहे हैं। एंड लेंथ 2L, यानी AB, BC, CD, DA 2L, इन सब की लेंथ क्या है, वो 2L के बराबर है। आगे है लेट X एंड Y बी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शंस ऑफ द हिंज एज शोन इन द फिगर। ये पॉइंट D है, यहाँ पे मैं पॉइंट D मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे एक हिंज है, इधर भी एक हिंज है, यहाँ पे इस हिंज के ऊपर क्या है, ये वर्टिकल रिएक्शन AD का अलग से होगा और CD का अलग से होगा। अब ये जो मैंने पिंक कलर में शो किया है, ये रॉड CD है, और ये येलो जो है वो AD है। अब AD रॉड के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शंस एक्ट कर रहे हैं, वो है X येलो कलर में और Y येलो कलर में, और पिंक कलर के ऊपर जो एक्ट कर रहे हैं वो Y वर्टिकल और X हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शंस हो गए। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, दो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शंस हैं इस हिंज के ऊपर। यहाँ पे हमने वर्टिकल क्यों नहीं किए? याद रखें, द सिस्टम इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस AC। इस टेंशन है इसके अंदर, आगे लिखा हुआ भी है लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग AC। ठीक है जी, तो इनके दरमियान ये टेंशन है, और इस स्ट्रिंग की वजह से ये सिस्टम जो है वो सिमेट्रिकल है, यानी इधर जो कुछ बना हुआ है वही कुछ इधर भी बना हुआ है। और जब सिमेट्रिकल सिस्टम कोई हमारे पास आता है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हिंज होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं शो करके कैलकुलेट भी कर दूं तो वो 0 ही आएगा। तो वो मजीद तवालत से बचने के लिए मैंने उसको मेंशन ही नहीं किया, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ दो रिएक्शंस होंगे, एक इस CD रॉड का जिसको मैंने इस पिंक कलर की वजह से पिंक के साथ तशबीह दी है, शो किया है, इसको X कहेंगे, और एक इस तरफ X होगा जो एक्चुअली इस रॉड BC के ऊपर इसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। बाकी जो पॉइंट्स हैं इनके हमने कुछ नाम दे दिए हैं, इनको एक्सटेंड कर दिया है, जिसकी हमें आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। अब इससे पहले अब हम कहते हैं कि नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड CD वो रिजॉल्व द फोर्सेस वर्टिकली। अब इससे पहले कि मैं ये वाला स्टेप्स करूं, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मसलन यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रायंगल है ADC, यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 45। अगर ये 90 का एंगल है तो इसके सामने ये वाला जो है AC दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से कुछ वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे हमें काफी फायदा हो जाएगा। तो मैं ये लिखता हूं ट्रायंगल ADC implies क्या होगा, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम।
तो क्या हो जाएगा, AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC हमारे पास क्या आ जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, AD हमारे पास किसके बराबर है, 2L के। हर रॉड की लेंथ 2L के बराबर हमने ली हुई है, फर्ज की हुई है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4L स्क्वायर प्लस ये भी 4L स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8L स्क्वायर अंडर रूट। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट और साथ में L का स्क्वायर हो जाए, अंडर रूट L हो जाएगा। सो देयरफॉर हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 अंडर रूट L। इसकी आगे चल के चूंकि ज़रूरत पड़नी है तो ये मैं पहले से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये A से लेके C तक क्या आ गया, 2 इंटू 2 अंडर रूट L। तो अगर इसका आधा करें O से C तक और O से A तक तो वो आधा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज OA इज इक्वल टू OC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे 2 अंडर रूट L के बराबर। कैसे, इसका आधा कर लेंगे ना, 2 इंटू 2 अंडर रूट L, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 सिर्फ ये आ जाएगा 2 अंडर रूट L। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 2 अंडर रूट L, ये 2 अंडर रूट L के बराबर आ गया और ये भी 2 अंडर रूट L के बराबर आ गया। अब ये किसके बराबर होगा ना, ये OD किसके बराबर है, ये भी इसकी भी जरूरत पड़नी है। तो अब इस ट्रायंगल को देख लें, AOD। नाउ ट्रायंगल AOD, दिस इंप्लाइज OD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, और से देखें OD का स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये बन जाएगा अब हाइपोटेन्यूस AD और ये हो जाएगा OA परपेंडिकुलर। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर। तो हम कहेंगे AD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा AD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज OD हमारे पास आ जाएगा, AD किसके बराबर है, 2L इसका स्क्वायर माइनस OA किसके बराबर है, ये अभी हमने निकाला, ये आपके सामने 2 अंडर रूट L और इसका स्क्वायर, और चूंकि अभी इधर से हमने स्क्वायर खत्म कर दिया है तो इसके ऊपर दोनों तरफ हमने एक्चुअली अंडर रूट ले लिया है। सो दिस इंप्लाइज OD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4L स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर लिया तो 2 रह गया, L का स्क्वायर लिया तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4L स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर अंडर रूट। सो देयरफॉर OD हमारे पास आ गया L स्क्वायर का अंडर रूट L और ये बाकी रह जाएगा 2 अंडर रूट L। तो ये OD की वैल्यू जो है ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, OD आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट L। अब हम कैलकुलेट करते हैं बाकी चीजें। यहाँ पे हम देखें, हम कहते हैं नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड CD वी रिजॉल्व द फोर्सेस वर्टिकली। अब ये CD के ऊपर जितनी भी फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व करने जा रहे हैं हम, ठीक है जी। अब यहाँ पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इस पिंक कलर के ऊपर, यहाँ पर भी XY है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर जो एक्ट करेंगी सिर्फ वो फोर्सेस हैं जिनको मैंने ये पिंक कलर से शो किया है।
तो वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन y पिंक कलर वाला, इस तरफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन एट द हिंज पिंक कलर वाला x, फिर यहाँ पे W वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड, और फिर यहाँ से पिंक कलर वाला ये x। तो इनको हम आप यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये y, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है यहाँ से 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा y साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस, इसके बाद अगला है x, इसका क्या एंगल बन रहा है, यहाँ से शुरू करें ये वाला एंगल यहाँ तक, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे रख दिया मैंने साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस, अब ये W आ गया। अब यहाँ से W का एंगल क्या बन रहा है, इसको अगर हम फर्ज कर लें कि ये हमारे पास x एक्सिस है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये दैट इज 270 डिग्री, तो W हम लिख लेंगे 270 डिग्री, W इंटू साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस आखिर में आ जाती है ये वाला x, और ये एंगल बना रहा है 0, ये x हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो है एट पॉइंट C, ये हो जाएगा x साइन ऑफ 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। y साइन 90 1 के बराबर प्लस x इंटू साइन 180 0 के बराबर आ गया, प्लस w इंटू साइन 270 डिग्री माइनस 1 के बराबर है, प्लस x इंटू साइन 0 0 के बराबर इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये 0 y माइनस w, सो दिस इंप्लाइज y हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू w, इसको आप कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया जनाब। हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसको रिजॉल्व नहीं किया y, चलें ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, लेकिन इससे आपको फायदा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमने इसको सिर्फ वर्टिकली क्यों रिजॉल्व किया है, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं किया। पेपर में आपने ये करने की जरूरत नहीं है, मैं ये आपको जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट ये हम हॉरिजॉन्टली करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे साइन है वहां पे कॉस आ जाएगा, तो ये y cos 90 डिग्री प्लस x साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस w साइन ऑफ यहाँ पे आएंगे cos, ये cos 180 डिग्री प्लस w cos ऑफ 270 डिग्री एंड प्लस x cos ऑफ 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखें x cos 0 ये तो हो गया 1 के बराबर, cos 270 डिग्री ये 0 के बराबर होता है, cos 180 डिग्री ये -1 के बराबर होता है, फिर y cos 90 डिग्री ये भी 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास -x, यहाँ से आ गया हमारे पास +x, तो एक्चुअली ये भी 0 के बराबर आ गया। तो ये सारे का सारा जो है ये 0 के बराबर हो जाता है जब हम फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने इसको करने की जरूरत महसूस नहीं की और मैंने डायरेक्ट इसको वर्टिकली रिजॉल्व किया है। तो अब इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसके लिखने की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है। अब हम करते हैं कि अगेन इसी रॉड को CD को हम रिजॉल्व कर रहे हैं बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट D। ठीक है जी, तो देखें नाउ taking moment about
डी। यहां से आप देखें तो सबसे पहले ये जो पिंक कलर की फोर्सेस है वाई और एक्स, ये इसी में से पास कर रही हैं, तो मोमेंट इनकी जीरो हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है डब्ल्यू और एक्स और ये टी। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी इस डब्ल्यू को। तो ये डब्ल्यू है, और से देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इसीलिए इस डॉटेड लाइन बनाई थी, यहां तक ले जाऊं तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट डी। तो W इंटू आर डी ये बन जाएगा। अब इस फोर्स यहां पे फर्ज करें, यहां पे हमारा एक कोई सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है। जिस तरह हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, और इस W को मैं उठा के पहले यहां लाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्कुल सीधा यहां पे लाया। जैसे ये फोर्स उस सिक्के पे टकराएगी तो ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा देगी, और इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में मूव करने का मतलब क्या है कि एंगल पॉजिटिव होगा। तो यहां पे हम इसको पॉजिटिव रखेंगे। इसके बाद अगली फोर्स है ये एक्स। अब ये एक्स लिख लें, एक्स इंटू ये फोर्स यहां तक आई, इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या बना पी डी। अब ये फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस एक्स को उठा के मैं यहां पे ले गया सीधा, यहां पे एक सिक्का पड़ा हुआ है, जैसे ही ये फोर्स उस सिक्के के ऊपर टकराएगी तो सिक्का जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और इस डायरेक्शन में अगेन मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। तो इसको हम मिटा देते हैं और ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसके साथ मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया। अब आए तीसरी फोर्स है टी, जो यहां पे एक्ट कर रही है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ डी फ्रॉम दिस पॉइंट डी। तो यहां पे मैंने लिखा टी इंटू ओ डी, ठीक है जी। अब ये टी कौन सा डायरेक्शन में है, इस टी को उठा के मैं यहां पे लेके आया और यहां से अब अप्लाई करूंगा, यहां पे वो सिक्का पड़ा हुआ है। जैसे ही ये इस साइड इस कोने पे इस सिक्के से टकराएगी तो सिक्का जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो जैसे ही इस डायरेक्शन में वो टर्निंग इफेक्ट आएगा तो ये है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हम क्या डिनोट करते हैं, क्लॉकवाइज इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव और इसको हम इक्वल कर देंगे 0 के। अब हमें यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का स्टेटस दे देते हैं और मुख्तलिफ ट्रायंगल्स के जरिए इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि आर डी किसके बराबर है और पी डी किसके बराबर है और ओ डी किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी आर डी को। आर डी अगर हमने मालूम करना है आर डी, तो ये ट्रायंगल बन रही है क्यू आर डी, यहां पे है 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी। तो देखें फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर डी, हमने आर डी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये हो जाएगा आर डी ओवर क्यू डी, ठीक है जी। ये हो गया आर डी यानी परपेंडिकुलर, और ये क्यू डी या डी क्यू जो भी आप कह लें, ये है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, आर डी ओवर क्यू डी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये हमेशा होता है साइन ऑफ रिलेशन, साइन का। और यहां पे एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल भी 45 का बन रहा है और ये एंगल भी 45 का बन रहा है, ठीक हो गया जी। तो यहां पे एंगल आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज आर डी हमारे पास आ जाएगा क्यू डी
इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री। अब क्यू डी किसके बराबर है? देखिए यहां से लेके यहां तक सी डी इज इक्वल टू 2L के बराबर है। तो यहां से W जो है, जहां से वेट गिर रहा है हमेशा सेंटर से होता है, तो बाकी दोनों साइड्स पे लेंथ कितनी रह जाएगी? ये भी L रह जाएगी और ये भी L रह जाएगी। ठीक है जी, तो क्यू डी L के बराबर आ गया। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट। सो देयरफॉर आर डी हमारे पास आ गया L/2 अंडर रूट। अब दूसरा हमने मालूम करना है पी डी। ये पी डी, इस पी डी के लिए आप देखें पी डी ट्राइंगल हम बनेगी सी पी डी। इस ट्राइंगल में ये 90 है, तो ये पूरे का पूरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये पी डी हमने मालूम करना है जो कि परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एंगल 45 बन रहा है, पर अगेन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, पी डी ओवर सी डी। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल CPD, PD over CD, दिस इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा जो कि यहाँ पे 45 के बराबर है। दिस इंप्लाइज PD इज इक्वल टू CD साइन ऑफ 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज PD इज इक्वल टू CD बराबर है हमारे पास, ये पूरा रॉड जो है C से लेकर D तक 2L के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2L और साइन 45 डिग्री 1/2 अंडर रूट के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज PD हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट L। हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब हम चलते हैं OD। हमने OD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब OD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस ट्रायंगल का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी, COD। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस और यहाँ पे बन जाएगा OD परपेंडिकुलर, ये 45 जो है वो इसका एंगल बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास रिलेशन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, साइन का बन रहा है, एंगल सेम है 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा OD ओवर CD। तो मैं पे लिखता हूं, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल COD, OD divided by CD is equal to साइन ऑफ 45 डिग्री। यहां से हमारे पास आ जाएगा OD is equal to CD साइन ऑफ 45 डिग्री, एंड दिस implies OD is equal to CD। हमने यहाँ पर लिया है 2L के बराबर और ये 1/2 अंडर रूट के बराबर, तो देयरफॉर OD की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम आ गई, 2 अंडर रूट L। तो ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम कहते हैं पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2। सबसे पहले था W, ठीक है जी, मैं ये आपको दिखा देता हूँ, W इंटू आर डी की वैल्यू हमने निकाली है ये L/2 अंडर रूट, तो हमने लिख दिया W इंटू L/2 अंडर रूट, प्लस फिर था X इंटू पी डी, और पी डी हमने क्या निकाला है, ये 2 अंडर रूट L के बराबर, X इंटू 2 अंडर रूट L। इसके बाद था माइनस T इंटू OD, और OD हमारे पास है ये 2 अंडर रूट L।
and this is equal to 0. अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है. थोड़ा सा लेंथी जरूर है. 2 अंडर रूट से दोनों बल्कि देखिए यहाँ से L L L ये बाहर निकल गया. L इंटू W ओवर 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट X माइनस 2 अंडर रूट T इज इक्वल टू 0. दोनों तरफ हमने L से डिवाइड किया तो इधर से L कैंसिल हो जाएगा. 0 ओवर L ये 0 रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लिहाजा हमारे पास ये चीज बाकी रह गई. अब हम इधर भी 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. बाकी रह जाएगा हमारे पास W प्लस 2 अंडर रूट से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट 2 रह जाएगा इंटू एक्स माइनस 2 अंडर रूट को 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 रह जाएगा और साथ में रह जाएगा T इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे आप लिख दें मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट. सो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास 2t हमारे पास रह जाएगा. इसको अगर उधर ले जाएं तो ये बाकी बच गया 2x प्लस कैपिटल W और इसको आप कहते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. अब हमने एक्चुअली तो मालूम करना है t मालूम करने के लिए हमें अब W को तो पता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है. अब इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना एक चैलेंज है. क्वेश्चन अच्छा खासा लेंथी है तो अब हम क्या करेंगे. अब हम चलते हैं इस रॉड को दूसरे रॉड को रिजॉल्व करना है. इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं तो मैं अब इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे कॉपी करके ले जाता हूं ताकि हमें बार बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े. यहां से मैंने इसको कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर देता हूं मैं. और अब हम क्या करते हैं कि ये जो रॉड बाकी बच गया है एक दफा हमने इसको किया और फिर मोमेंट ली. अब हमने इस रॉड को रिजॉल्व करना है. इसके ऊपर जो भी इक्विलिब्रियम चेक करना है बाय रिजॉल्विंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस रॉड AD. तो हम लिखते हैं नाउ फॉर इक्विलिब्रियम of the rod AD. ठीक है जी. हम क्या करेंगे we take moment about the point A. अगर हम यहां पे इनकी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करें फोर्सेस को जो यहाँ पे एक्ट कर रही हैं तो हमें कोई फायदा नहीं होगा. इसलिए हमने ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप अपने तौर पे अपने टाइम में करके देख भी सकते हैं. इसीलिए अब हमें यहाँ पे मोमेंट लेनी पड़ रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट A. अब यहाँ पे देखें तो इस रॉड AD के ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है. ये येलो कलर में है तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट X, ये वाला वर्टिकल रिएक्शन Y, फिर इसके बाद है ये T और फिर इसके बाद है ये फोर्स W. ये चार फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रही हैं. लेकिन ये जो T है दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट A, तो लिहाजा इसकी जो मोमेंट है वो तो जीरो हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. बाकी ये तीन फोर्सेस रह जाती हैं तो हम इनको रिजॉल्व करते हैं, अपना हम इसकी मोमेंट लेते हैं. सबसे पहले ये Y से शुरू करते हैं. Y इंटू, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट A से, इसको हमने एक्सटेंड किया यहां तक तो ये AM, Y इंटू AM. अब देखें
ये y को हम अगर यहाँ तक ले जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इधर ले आते हैं, और यहाँ पे रखा हुआ हमने एक सिक्का, और ये फोर्स यहाँ से आई और यहाँ से ऐसे एक्ट किया, तो जैसे ही इस कोने पे ये फोर्स एक्ट करेगी तो यहाँ पे जो मौजूद सिक्का होगा वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा, और ये हमारे पास है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये मोमेंट माइनस में शो करनी पड़ेगी हमें। ओके, अब आगे क्या करेंगे? दूसरी है ये x, ये x फोर्स है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, इसको यहां तक लेके आए, तो ये OA इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स x, तो हम करेंगे x इंटू OA। अब इसका इफेक्ट देखना है, इस x को हम यहाँ पे लाए और फिर यहाँ से ऊपर लेके गए, यहाँ पे सिक्का पड़ा हुआ है, यहाँ से जैसे ही एक्ट करेगी तो इस सिरे पे पहले इसकी फोर्स एक्ट करेगी, तो जैसे ही इस सिरे पे सिक्के के इस सिरे पे ये फोर्स एक्ट करेगी तो सिक्का यूं घूम जाएगा, इसमें ये वाला टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पॉजिटिव। तो यहां पे हम कर देंगे इसको पॉजिटिव। इसके बाद आगे अब ये W, आखिरी फोर्स है W, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं ऊपर तक डॉटेड लाइन से ले गया, ये बनता है AL, तो ये हो जाएगा W इंटू AL इक्वल टू 0 होगा। अब हमें बताना है कि ये W यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे आया, और जैसे ही यहाँ पे पड़े हुए सिक्के के ऊपर यहाँ पे टच करेगा तो इसके अंदर भी पहले की तरह ये वाला टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, जो कि क्लॉकवाइज है, मतलब नेगेटिव होगा। तो इसके साथ भी हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, और इस इक्वेशन को अब हम इसलिए इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे, क्योंकि अब हमने ये AM, OA और AL की वैल्यूज फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट करेंगे, और यहां से फिर हमारे पास हमें मालूम हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, और वो फिर हम वैल्यू इस t के अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास t मालूम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम करते हैं AM मालूम करना है, AM। तो इसके लिए हमारे पास ट्रायंगल कौन सी बनेगी? ये AMD, लेकिन अगर आप देखें ये AM किसके बराबर है? OD के बराबर है। जो OD की वैल्यू थी वही AM की वैल्यू होगी, तो हम क्या कह सकते हैं? सिंस AM is equal to OD, so this implies AM हमारे पास आ जाएगा, AM की वैल्यू, OD की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 2√L, तो ये आ गया 2√L। ये तो आसान हो गया। अब हमने मालूम करना है OA। OA के लिए यह OA हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है वो है AOD, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AOD हमने मालूम करना है OA। देखें ये OA और यहाँ पे 90 है, तो ये बन रहा है हाइपोटेन्यूज, तो इसको नीचे न्यूमरेटर में लाएंगे OA ओवर AD, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन का रिलेशन बनेगा और एंगल हमारे पास कौन सा है? 45 डिग्री। फिर देखें OA ओवर AD, और यहाँ पे ये 45 है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास OA इज इक्वल टू AD, और AD हमें पता है 2L के बराबर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 2L लिख लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1/2 सो देयरफॉर OA हमारे पास आ गया 2√L। अब तीसरी चीज हमें मालूम करनी है AL।
और AL मालूम करने का तरीका क्या है, वो हम मालूम करेंगे इस ट्रायंगल ALN से। ठीक है जी। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ALN, यहां से AL ओवर AN, ज़ाहिर है AN हमारे पास हाइपोटेन्यूस है जो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है जी। AL ओवर AN, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 45 है, ये 90 है, तो 90 के सामने वाला एंगल क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सो अगेन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, रिलेशन बना साइन, और एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। So this implies AL is equal to AN into sine of 45 डिग्री बराबर है 1 over 2 अंडर रूट। दिस implies AL हमारे पास आ जाएगा। अब AN किसके बराबर है जी, और से देखें, अगर ये पूरा AD 2L के बराबर है तो ये आधा AN सिर्फ L के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा L अपॉन 2 अंडर रूट। So therefore put all values in equation number 4। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। y माइनस वाई इंटू AM, जिसकी जगह आ जाएगा 2 अंडर रूट L, तो हमने लिखा माइनस वाई इंटू 2 अंडर रूट L। इसके बाद आ जाता है प्लस x, देखिए x इंटू OA, और OA भी 2 अंडर रूट L है, तो ये भी आ गया 2 अंडर रूट L। फिर आ जाता है माइनस W इंटू AL, W और AL है हमारे पास L ओवर 2 अंडर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमने पिछले एक इक्वेशन सॉल्व की थी, L L L तीनों में से माइनस निकल आया, माइनस वाई, सॉरी बाकी रह गया हमारे पास ये 2 अंडर रूट वाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस W ओवर 2 अंडर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इधर भी L से डिवाइड कर दें, इधर भी L से डिवाइड कर दें, L से L कैंसिल, 0 ओवर L 0 रहेगा, तो लिहाजा हमारे पास ये वाली स्टेट बन जाएगी। अब हम दोनों तरफ 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 अंडर रूट को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, सिर्फ 2 रह गया, 2y प्लस 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट 2x। 2 अंडर रूट को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया माइनस W, एंड दिस इज इक्वल टू 0 इंटू 2 अंडर रूट 0 रहेगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट किया है। अब दिस इंप्लाइज 2 इंटू, इस y की वैल्यू हमने कहीं पे ढूंढी थी, फाइंड आउट की थी, क्या था y की वैल्यू, चलते जाएं ऊपर, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया था y बराबर होता है w के। इस इक्वेशन में y w के बराबर है, तो यहां से हम y की जगह पे पुट कर दिया 2w, और याद रखें कि यहां पे ये माइनस भी था, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2x माइनस W इज इक्वल टू 0, और यहां पे आप लिख लें बाय इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 2x इज इक्वल टू ये 2w, और ये 2w उधर जाके प्लस हो जाएंगे, और ये 3w बन जाएगा। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 ओवर 2w। अब हम अपने क्वेश्चन के फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इस इक्वेशन को
आप कह दें, यहां पे हमने इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 5। तो अब स्टूडेंट मामला आसान हो गया है। हमने मालूम करना है t, और t की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं कहां से? t की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 से मालूम होगी। यहाँ पे x मौजूद है, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या था, 2t इज इक्वल टू, मैं जरा एक दफा फिर देख लूं, 2x प्लस डब्ल्यू, 2x प्लस डब्ल्यू। तो 2 इंटू एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 3/2w प्लस आगे भी w है। ठीक है जी। अब यहां पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रहा हमारे पास, दिस इंप्लाइज 2t इज इक्वल टू 3w प्लस w, 4w हो गया। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो t इज इक्वल टू 2w आ गया। और स्टूडेंट्स बहुत शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने एक्चुअली इस रिजल्ट तक पहुंचना है कि जो टेंशन है उस रॉड AC के अंदर, दैट इज एक्चुअली दी हाफ ऑफ द वेट ऑफ द 4 रॉड्स। चारों रॉड्स का वेट 4w है, तो उसका जो t जो है 2t थी, तो ये t 2w के उसके आधे के बराबर है। एंड विच इज, हम लिख सकते हैं विच इज हाफ द वेट ऑफ ऑल द 4 रॉड्स। तो इसको हम क्या देते हैं, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हमने मालूम करना है रिएक्शन की मैग्नीट्यूड, वो भी मालूम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन एट D। उन्होंने कहा हुआ कि या तो D में करें या B में, तो चूंकि हमने क्वेश्चन सारा D पे सॉल्व किया है तो हम D के जरिए कर लेंगे। सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के बराबर होगी। एक्स हमने अभी थोड़ी देर पहले मालूम किया है, ये देखिए ये किधर गया, ये 3/2w, तो x की वैल्यू ये आ गई 3w/2 इसका स्क्वायर, और y भी w के बराबर है बाय इक्वेशन नंबर 1, तो इसका भी स्क्वायर ले लिया। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ ये हो जाएगा 9w² डिवाइडेड बाय 4 प्लस w² इसका अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लें तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9w² प्लस 4w² और इस सारे का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 13w² बाय 4 इस सारे का अंडर रूट, और ये आ जाएगा हमारे पास 13 अंडर रूट, w² का अंडर रूट w, 4 का अंडर रूट 2। सो देयरफॉर रिएक्शन at B or D is equal to 13 under root W over 2, और स्टूडेंट ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे वो रिजल्ट्स थे जिन तक हमने पहुंचना था। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेंथी क्वेश्चन नो डाउट, तकरीबन पौना घंटा गुजर गया,
बट एक एक स्टेप जो है वो मैंने आपको करके दिखाया है और पूरी डिटेल से आपको बेसिक्स पे ले जाके ये समझाया है कि कौन सी चीज़ किस तरह सॉल्व करनी है। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आई है तो ज़रूर 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 मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।